हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो नमस्ते आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? फ़िलहाल थोड़ी मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो मैंने अपना इससे पहले का जो मैंने ब्लॉग एंड किया था, मैं उसी दिन से इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ अपने घर के सारे कामों से फ्री होकर मैं आ गई थी शॉप पे। तो यहाँ शॉप पे आने से सबसे पहले मेरा ये काम रहता है, जो ये डमी वगैरह हैं उनको मैं सबसे पहले बाहर डालती हूँ और फिर उसके बाद मैं करूँगी दुकान में साफ़ सफाई। तो चलिए मैं कुछ आपसे बातें भी करती चलती हूँ और आप लोग देखते जाइए कि मैं क्या क्या काम अपने कैसे हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पे काउंटर पर कुछ बिंदी के पत्ते रखी होती है, कुछ कस्टमर क्या है कि सामान लेते हैं तो फिर यहाँ पर देखते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो ले जाते हैं, बाकी वो यहीं पर रहता है। तो मैं उन्हीं को उनकी जगह पर सेट कर रही थी। तो बस इसी तरीके से कुछ मैं अपने शॉप का काम, अपने घर का काम, अपने बच्चे का काम, अपने मार्केटिंग का काम इस तरीके से देखती हूँ। जिस दिन मुझे मार्केट जाना होता है उस दिन मैं घर से थोड़ा सा और जल्दी फ्री होती हूँ। फिर सबसे पहले मार्केट जाती हूँ, फिर मैं शॉप पे आती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं हैंडल करती हूँ अपने घर के सारे काम बहुत अच्छे से, बहुत टेंशन मुक्त। ठीक है, बस थोड़ा सा सर्दियों में क्या आएगी, मैं थोड़ा सा फिज़िकली परेशान रहती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है ही। ऐसा नहीं है कि मेरा काम करने का मन नहीं करता, मेरा काम करने का बहुत मन करता है और ना मुझे आलस आता है काम करने में, ना मुझे जल्दी जगने में दिक्कत होती है। बस थोड़ा सा मेरा शरीर साथ नहीं देता। बाकी जैसे ही मौसम ठीक होता जाएगा मैं पहले की तरह अपने रूटीन में आती जाऊँगी। उसके बाद ये सारा सामान मैं दोबारा से काउंटर वगैरह साफ़ करके लगा दूँगी। तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं, आप देखते जाइए मैं क्या क्या का काम कैसे करती हूँ। तो मैंने अपने ब्लॉग में आपसे बात करी थी इससे पहले वाले में कि आप अपने आप को कैसे बिज़ी रखें जिससे कि टेंशन मुक्त रहें, जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को एक बात बता दूँ, अगर जो मेरी बात से सहमत हो वो कमेंट ज़रूर करना मुझे और लाइक करना, ठीक है। अगर मेरी बात सही ना लगे तो भी मुझे बताना। हमारी लाइफ में आजकल पता है आपको सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन क्या बन गई है? हमारा फ़ोन। आप सोचेंगे फ़ोन कैसे? क्या होता है कि हाँ, हम क्या है कि देखो घर के कामों से जल्दी से फिर जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं उनसे फ्री होके हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन बातें करते हैं इधर उधर। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बातें मत करो, लेकिन सिर्फ उतनी बात करो राजी खुशी की या कोई जो काम की बात है ज़रूरी। बाकी जितना आप इधर से बात करेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा घंटों बात करते हैं इसकी उसकी। तो जितना हम इधर उधर की बातें करेंगे ना, उतनी ही हमारे लिए टेंशन होगी, वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो इसीलिए मैं बहुत कभी कभार बात करती हूँ, मैं बहुत कम बात करती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि पहले लेडीज़ें जो थीं वो अपने जैसे काम से फ्री होकर सिलाई करती थी, कढ़ाई करती थी, बुनाई करती थी, जिस भी चीज़ में उन्हें पेंटिंग करती थी, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता था वही काम करती थी। तो ये बाहर जो खड़े थे इनसे पहले मेरे यहाँ दूध आता था, वो अंकल आ गए थे तो वो कहते अच्छा यहाँ पर ले लिए दुकान। मैंने की हाँ। तो अगर आप आजकल क्या है कि अपने काम से आप फ्री हो जाएं, जो डेली रूटीन के काम होते हैं, उसके बाद आप जिस चीज़ में भी आपको जो भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपना समय उस काम को दें। जिससे क्या है कि अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई का अपना काम करें, जिससे क्या है कि आपकी थोड़ी सी अर्निंग भी होगी, नहीं भी होगी तो आप अपने काम तो खुद कर पाएंगे कम से कम, ठीक है। अगर आपको कढ़ाई का शौक़ है तो आप कढ़ाई करें, पेंटिंग का शौक़ है तो पेंटिंग करें, और कुछ भी नहीं है तो आप हमारे घर में ही इतने सारे काम होते हैं कि अगर हम करना चाहें ढंग से तो वही सारे दिन काम ख़त्म नहीं होंगे, है ना। तो आपके जैसे डेली रूटीन के काम हो गए, आप अपनी अलमीरा ठीक करें, उसको सजाएं, अपने घर को सजाएं, घर को डेकोरेट करें, है ना, कुछ अच्छा सा बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है तो देखिए आप इधर उधर से ये टेंशन से अच्छा है कि आप अपने टीवी देखें, कोई ऐसी मज़ाक की मूवी देखें, अपने फ़ोन में अच्छी चीज़ें देखें जिससे कि आपको खुशी मिले, आपके चेहरे पे स्माइल आए, है ना। तो इस तरीके से आप रहेंगे ना तो एकदम आप माइंड में कोई टेंशन नहीं रहेगी, और जितना हो सके उन चीज़ों को इग्नोर करें, है ना। तो कोई सोचेगा कि भाई मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे तो साथ में कोई रहता नहीं है तो टेंशन होगी कहाँ से। तो डियर ऐसी बात नहीं है दोस्तों,
मेरे साथ में परिवार भले ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, हर चीज़ नहीं मैं बता सकती। तो बस यही है, कभी मौका आएगा तो वो चीज़ें वो बातें भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। जितने लोग मेरे से ज़्यादा जुड़ेंगे, है ना, जब मैं आपको सारी बातें बताऊँगी आगे की, लेकिन बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि जब मैंने आपको अपना परिवार माना है तो आप सब लोगों का भी हक बनता है, ठीक है। लेकिन अब उस सब में अभी टाइम है। ऐसा नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत मैंने अपनी इतनी सी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं परिवार के साथ नहीं रहती, मतलब ससुराल या पक्ष के लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं तो मेरे लाइफ में कोई मेरे से कुछ कहने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही सब मेरा कहने का मतलब था। अगर मेरी बात से जो सहमत हो मुझे ज़रूर बताना। तो आप अपने घर में अपने आप को टेंशन फ्री रखें, खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। तो अभी था भाई शाम का टाइम, अभी बज रहे थे 8:30 और मैं अभी घर पे आई थी, शाम को आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाई थोड़ी सी चाय आके हाथ मुँह धो के। तो क्या है कि मेरा ना थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा था, तो यहाँ एक तरफ मैंने चाय बनने रख दूँगी और दूसरी तरफ मैंने प्याज और टमाटर निकाल लिए थे खाना बनाने के लिए। अभी मेरे को तो भूख नहीं थी, क्योंकि अभी शाम को ही ना मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने मोमोज़ खा लिए थे। मेरे बराबर में एक न्यू शॉप खुली है, तो यहाँ देखो लाइट पहले नहीं आ रही थी और अब लाइट आ गई थी, तो वो तो आपको देख के मालूम ही पड़ गया होगा। तो देखिए मैं अकेले हूँ, वो आप लोग देखते हैं। और देखो मैं सुबह भी घर का काम करके जाती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे घर में किसी को कोई आ जाता है तो सब बोलते हैं कि साफ़ सफाई बहुत रहती है। आप बोलेंगे अपनी तारीफ़ अपने आप, लेकिन जो लोग बोलते हैं वही मैं बोल रही हूँ, है ना। और फिर मैं शॉप का भी देखती हूँ, बाज़ार का काम होता है तो वो भी देखती हूँ। XYZ जो भी मेरे घर के काम होते हैं, सब्जी लाना, राशन लाना, मार्केटिंग करना, दुकान की मार्केटिंग करना, बेटी के स्कूल जाना, हर चीज़ A to Z तक सारे काम मैं ही करती हूँ। और मुझे खुशी भी मिलती है, क्योंकि जितना मैं बिज़ी रहती हूँ उतना ही मैं मेंटली रिलैक्स रहती हूँ, मेरा उतना ही माइंड रिलैक्स रहता है। फालतू की चीज़ों पर, फालतू की बातों पर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो यहाँ भी चाय मैं बहुत धीमी गैस पर बनाती हूँ, तो मैंने उसको दूसरी वाली गैस पर रख दिया था। ये आटा रखा था 2-3 रोटी का, क्योंकि मैं रोटी खाऊंगी, जब भी खाऊंगी। अभी तो मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जब तक ये रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। तो उधर मैंने रोटी बना दी थी। फिर उसके बाद मैंने ये जो प्याज टमाटर काटे थे, ये चावल रखे थे। तो गौरी ने बोली मेरे लिए तो चावल फ्राई कर दो, तो मैं उसके लिए चावल फ्राई कर रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को हो रखी है सर्दी। वो आप लोग मेरी आवाज़ से समझ ही रहे होंगे, तो मेरी आवाज़ जैसी भी है आप प्लीज़ इग्नोर करना उस बात को, ठीक है। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए थे इसमें, और हल्का सा मैंने ऊपर से डाला था इसमें पाव भाजी मसाला। तो कभी आप इस तरीके से पाव भाजी का मसाला थोड़ा सा डाल के इस तरीके से फ्राई करना, फिर इनका टेस्ट देखना कि कुछ अलग ही मज़ा आएगा कि पता नहीं इसमें किस तरीके से बनाया, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये जो भी चावल रखे थे इनको मैं फ्राई कर दूँगी। वो इतने नहीं खा पाई थी, बच गए थे थोड़े से। तो अभी शाम को कुछ इस तरीके से होते हैं मेरे काम। तो मेरे लिए सब्ज़ी रखी थी, बाकी नहीं होती तो मैं कुछ ना कुछ बनाती अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे देखो कलर कितना प्यारा आया, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ अंदर वाले कमरे में। तो ये गद्दा रजाई ये थे, इनको सुबह मैंने धूप में डाल दिया था। और अभी आके मैं गौरी आ गई थी, मैंने उससे बोल दिया था कि वो नीचे ला के रख लेना कपड़े। तो इसमें से ये रजाई दोनों ले आई थी, गद्दा फिर मैं ही लेके आई थी ऊपर से। तो अभी मैं इनको तेल लगाऊंगी पहले तो, क्योंकि अभी इनका कुछ काम नहीं है इनका जो काम था वो निकल चुका है। तो यहाँ मैंने इनको एक साइड में रख दिया था तय करके सॉरी। फिर मैं इसे हटाऊंगी बेडशीट को, और ये गद्दा हटाऊंगी और बेड को खोल के इनको रख दूंगी मैं बेड में।
तो सर्दियों में भाई यही होता है। अभी तो धीरे धीरे ये वाले कपड़े रखे जाएंगे। अभी एक ब्लैंकेट रह गया है बाहर, तो वो तो अभी थोड़ा सा होली से पहले तक ही ओढ़ा जाएगा, क्योंकि अभी मौसम ऐसा आने वाला है। धीरे धीरे पंखे चलेंगे, फिर पंखे चलेंगे तो फिर ठंड लगेगी पंखे से, पंखा बंद करेंगे तो गर्मी लगेगी, तो उसकी वजह फिर ओढ़ना पड़ेगा। तो वो तो मैं सबसे लास्ट में रखूँगी वो ब्लैंकेट धो के। तो यहाँ ये एक खन में ये आ गए थे भाई। इन बेडों से ना, अगर ये बेड वगैरह ना हो ना, तो इतना सारा सामान भरा पड़ा है इनमें। घर में कबाड़ा ही कबाड़ा देखे सच में। ये है तो खैर बहुत काम की चीज़ बेड। बाकी ये जो कपड़े हैं इनसे मैं इनको कवर कर देती हूँ। मेरे पूरे बेड में इसी तरीके से पूरा सामान कवर है। फिर उसके बाद इनको लगा के ये गद्दे को कर दूँगी मैं सेट, और बेड को जैसा था वैसा ही कर दूँगी। सॉरी भाई, खांसी नहीं जा रही है मेरी, मतलब कम हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद या मैंने इस बेडशीट को वैसे ही कर दिया था। फिर से आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे जो भी ये चावल वगैरह रखे थे इनको मैंने खाली किया, और ये बर्तन रख दूँगी मैं सारे धुलने के लिए। और ये कटोरी में सब्जी रखी थी, इसको मैंने इसमें छोटी वाली कटोरी में रख दिया, और ये कटोरी को मैं रख दूँगी धुलने के लिए। मुझे पता नहीं है क्या आदत है, मुझे ना किचन में बड़े बर्तन रखे अच्छे नहीं लगते। मैं सुबह भी खाना बना के सीधा खाली करती हूँ कटोरों में, और जो भी बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई या जो भी कुकर वगैरह जो भी, सबको मैं साफ करके रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है किचन में फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ देखो मैंने ये बर्तन धो दिए थे सारे। तो ये करते करते सारा काम मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ सारे बर्तन धोने के बाद फिर ये तो मैंने बर्तन धो ही दिए थे, तो मैंने लास्ट में ये शूट किया था। ये क्लिप मैंने लास्ट की ऐड की थी, क्योंकि अगर सारे बर्तन अगर धोने का वीडियो बनाओ तो फिर तो हो गया काम, एक वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ बर्तन धो के या मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था। फिर ये सब्ज़ी लेके आई थी मैं, तो मैं ये लेके आई थी अंगूर। मैं तो नहीं खाऊंगी, इसके लिए लेके आई थी। इनको धो के रख दूँगी। और लेके आई थी मैं मेथी और प्याज लहसुन था, तो फिर इनको तो मैं नीचे रख दूँगी, डलिया में रख दूँगी जिसमें रहते हैं प्याज लहसुन। उसके बाद ये मेथी को साफ़ करूँगी। इसके जो डंठल है इनको काट दूँगी। बाकी फिर इसको छाट के साफ़ करके इसको काट के रख दूँगी। सुबह देखते हैं सब्ज़ी बनती है या मेथी के पराठे बनते हैं। तो कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है जैसे मटर हुई या बथुआ या मेथी पालक जो भी हुआ, तो इनको मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। ज़्यादातर सब लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सुबह इनमें बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम तो भाई किसी के पास नहीं रहता। तो यहाँ मैं इसको काटने लग गई थी। फिर इसके बाद मैंने बस यहीं तक मैंने ब्लॉग बनाया था। तो हम मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में दूसरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, मैं भी आपकी फैमिली हूँ। तो बस